एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला चल रहा है। आज उसी खतरनाक टॉपिक के सिलसिले में हमारा जीव विज्ञान से टॉपिक होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पोषण के नाम से जानते हैं। तो पोषण की प्रक्रिया जानने से पहले हमें दो तीन बातों का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, दो तीन बातों को जानना। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो होते हैं, जिन्हें हम पहले नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम कहते हैं पोषक तत्व। इन दोनों के बिना जानकारी के हम पोषण की प्रक्रिया या पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भोज्य पदार्थ क्या होते हैं। तो वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनका सेवन हमने आज किया है तथा जिनका सेवन हम आगे करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ वे होते हैं जिनको हमने भोजन के रूप में आज प्रयोग किया है तथा आने वाले समय में क्या करेंगे? उनका भोजन के रूप में हम प्रयोग करेंगे। उन्हें क्या कहते हैं? हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो भोज्य पदार्थ में आते हैं निम्नलिखित पार्ट होते हैं, जैसे जिनमें हम कह सकते हैं कि दाल, चावल, रोटी, सोयाबीन, दालें, ETC कह सकते हैं। अब इसमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मतलब जितनी वस्तुओं को हम खाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ कहेंगे। तथा भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले तत्वों को भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाले तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप कह सकते हैं कि पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होती है? जिनकी सहायता से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वे पोषक तत्व कहलाते हैं। तो जैसा कि भोज्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वह केवल 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम देख लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो केवल नाम पूछने के लिए हमें जो है 1 नंबर में प्रश्न आ जाता है। तो हम कहेंगे जो पहला पोषक तत्व होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तीसरा वसा के नाम से जानते हैं। चौथा विटामिन्स के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो होता है, खनिज लवण। अर्थात हम जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे, जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे, उनसे केवल हमें क्या होंगे? 5 प्रकार के तत्व, पोषक तत्व प्राप्त होंगे, जिन्हें हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात जब हम भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? पोषक तत्व के रूप में बदल जाते हैं, और जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम बता दें कि यदि हम जो है चावल का सेवन करते हैं या यदि हम रोटी का सेवन करते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जितनी जो है दालें होती हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। जितने लिपिड युक्त पदार्थ होते हैं, जितने लिपिड युक्त पदार्थ होते हैं, जितने भी क्या होते हैं वनस्पतिक तथा जंतुओं चर्बियां होती हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होती हैं? वसा प्राप्त होते हैं। हरे सब्जियों से या हरे पत्ते वाली सब्जियों से क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन प्राप्त होते हैं। और ये इसका भी वही हरे सब्जियों वाले पौधों से क्या प्राप्त होते हैं? खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जो क्या होते हैं? जमीन के नीचे मुख्यतः पाए जाते हैं। यदि हम इन दोनों चीजों के बारे में जान लिए हैं, तो हमारा टॉपिक आ जाता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा होती है, पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम भोज्य पदार्थों से पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिससे हम भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं।
अर्थात पोषण एक प्रकार की विधि है जिसकी सहायता से हम भोज्य पदार्थों के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमें पता है हम ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं। तो दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषण क्यों आवश्यक है, तो पोषण की आवश्यकता कभी कभी पूछ ली जाती है कि पोषण क्यों आवश्यक है। एनसीईआरटी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम पहला कह सकते हैं कि जितनी भी शरीर की मरम्मत की जरूरत होती है, शरीर में टूटी फूटी हड्डियों या शरीर में टूटे फूटे जो है मांसपेशियों की मरम्मत की जरूरत होती है, उसके लिए क्या जरूरी होता है, पोषण जरूरी होता है। तो हम कहते हैं शरीर की मरम्मत के लिए क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं रोगों से रक्षा करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए पोषण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तीसरे पॉइंट कह सकते हैं कि जो है जो शरीर होता है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, शरीर की मांसपेशियों के वृद्धि के लिए क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। यह टॉपिक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषण की आवश्यकता के बारे में वर्णन कीजिए, तो हो जाएगी शरीर की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, रोगों से रक्षा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जबकि मांसपेशियों की वृद्धि के लिए या शरीर की वृद्धि के लिए क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं पोषण के प्रकार। आपको मन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की, जो सबसे मुख्य पॉइंट हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं पोषण का वर्गीकरण, जिसे हम नाम से जानते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पोषण के पहले प्रकार को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। तथा पोषण के दूसरे प्रकार को हम किस नाम से जानते हैं, या तो परपोषी पोषण कहते हैं, परपोषी पोषण, या इसी को कभी कभी हम विषम पोषी के नाम से भी जानते हैं, विषम पोषी पोषण। यदि आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए तो क्या होगा, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, वो दोनों सही होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व तथा पोषी। स्व का मतलब होता है स्वतः या खुद का, और पोषी मतलब होता है पोषण करना। तो है जब कोई जीव स्वतः का पोषण करता है, स्वयं अपना पोषण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। लेकिन इसका जो है सही परिभाषा होगा कि जब कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जब कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, जब कोई जीव कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तथा ऐसा करने वालों जीवों को हम किस नाम से जानते हैं, स्वपोषी जीव के नाम से जानते हैं। यहां पर दो टर्म का यूज होगा। पहला होगा स्वपोषी पोषण, तो इसमें होगा वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, आप जोड़ सकते हैं सूर्य के प्रकाश में, अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। तथा ऐसे करने वाले जीवों को, ऐसे करने वाले जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे करने वाले जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। कभी कभी पोषण ना पूछ के स्वपोषी जीव पूछ लिया जाता है कि किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए स्वपोषी जीव का जो एग्जाम्पल होगा या जो उदाहरण होगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि हरे
पेड़ पौधे। ठीक है। दूसरा यदि हम बात कर लें कि परपोषी जीव क्या होता है या विषम पोषी जीव क्या होता है या पोषण क्या होता है, तो हमें पता है पर मतलब होता है पराय या दूसरे पर आश्रित, पोषी माने होता है जो पोषण को ग्रहण करता है, पोषण क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो हम परिभाषा कहेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करता है, दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होता है। जब कोई जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है। जब कोई जीव पोषण की प्रक्रिया के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो इस प्रकार के पोषण को हम किस नाम से जानते हैं, परपोषी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कवक, हो सकता है जो है बैक्टीरिया, हो सकता है और विभिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं। तो यदि हम देख लें इसका क्लासिफिकेशन, तो स्वपोषी पोषण हम दो प्रकार के जानते हैं होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वपोषी पोषण के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण। तथा जो दूसरा प्रकार होता है स्वपोषी पोषण का वह होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। जैसा कि यहाँ पर भी नाम से ही स्पष्ट है इस पोषण के प्रकार की परिभाषा, स्वपोषी पोषण के प्रकार की परिभाषा। तो यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा दिया गया है रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण की परिभाषा होती है जब कोई जीव प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, जब कोई जीव प्रकाश की उपस्थिति में, पहले हमें पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से, जब कोई जीव प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से एवं पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से, पत्तियों में या किसी जीव में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, तथा ऐसा करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, जितनी भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होंगे, इस प्रकार के पोषण का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर हम एक जीव को ऐड कर सकते हैं जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, जुगलीना के नाम से जानते हैं, जो कि ये क्या है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यह भी क्या करता है, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया को करता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है, खत्म होता है। हम बात करते हैं रसायन संश्लेषी पोषण या रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार होता है जिसमें जीव क्या होते हैं, वे जल की सहायता से नहीं, ऐसे जीव जो जल की अनुपस्थिति में या जल की अनुपस्थिति में रसायन की सहायता से, किसकी सहायता से, रसायन की सहायता से अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण करते हैं। तथा ऐसे करने वालों जीवों को क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया, यहां हम देख लें सल्फर बैक्टीरिया एवं जो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रिकारक बैक्टीरिया,
हाँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण करने वाले जीव होते हैं वे किस किस प्रकार के रसायन का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं किस प्रकार के, सल्फर का प्रयोग करते हैं तथा किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का। इन्हीं दो क्या होता है, रसायन का प्रयोग ज्यादा अधिकतर जो जीव होते हैं इसी की सहायता से क्या करते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषण की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार से स्वपोषी पोषण दो प्रकार का हुआ, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण एवं रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। इसके बाद हम बात करते हैं जो परपोषी पोषण होता है, जो विषम पोषी पोषण होता है, इसके प्रकार के तथा इसके बारे में। तो जो परपोषी पोषण होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है, जो पहला पोषण होता है जिसे हम मृतोपजीवी पोषण के नाम से जानते हैं, मृतोपजीवी परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। दूसरे पोषण को परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं और लास्ट का जो होता है उसे हम प्राणी संभोजी पोषण के नाम से जानते हैं। तो इसकी एक एक बारे में हम परिभाषा देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो पहला होता है मृतोपजीवी पोषण होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि परपोषी या विषमपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव मृत या सड़े गले स्थानों से, मृत या सड़े गले स्थानों से अपने पोषण को क्या करता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण करते हैं। तथा इस पोषण को करने वाले जीवों को किस नाम से जानते हैं, मृतोपजीवी जीव के नाम से जानते हैं। कहाँ से भोजन को प्राप्त करेंगे, मृत तथा सड़े गले स्थानों पर। इसका एग्जाम्पल, जैसा कि गांव में सब जानते हैं, एक कवक होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। वह क्या होता है, सड़े गले स्थानों पर उगता है। जो गांव के लड़के होते हैं उसे छतरी के रूप में, जो उसके आकार क्या होता है, छतरी के आकार का होता है, छाता के आकार का होता है, उसे लेकर क्या करते हैं, खेलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कुछ विशेष प्रकार के कवक होते हैं जिसमें आप कुकुरमुत्ता, मशरूम आदि को कह सकते हैं। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं, सड़े गले स्थानों पर उगते हैं और उससे क्या करते हैं, पोषण की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है परजीवी पोषण। तो परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव किसी जीव के ऊपर रहकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी जीव के ऊपर रहकर उस जीव को बिना जान से मारे, उस जीव को बिना जान से मारे पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जब कोई जीव किसी जीव शरीर के ऊपर रहकर, जिस जीव शरीर के ऊपर रह रहा है उसे बिना जान से मारे उससे पोषण प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तथा ऐसा करने वालों जीवों को परजीवी जीव कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिस जीव शरीर के ऊपर परजीवी जीव रहता है, अर्थात परजीवी जीव जिस जीव शरीर के ऊपर रहता है उसे किस नाम से जानते हैं, हम पोषक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोषक नाम से जानते हैं। जबकि कभी दूसरा शब्दों को हेर फेर बदल करके पूछ लिया जाता है कि पोषक के ऊपर जो जीव रहकर पोषण प्राप्त करता है उसे किस नाम से जानते हैं, परजीवी जीव के नाम से जानते हैं। तो यह याद करने लायक बात है कि जब कोई जीव किसी जीव शरीर के ऊपर रहता है तो जिस जीव शरीर के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो जीव पोषक के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुछ विशेष प्रकार के कवक, इसके बाद फीता क्रीम आप जो है जू कह सकते हैं, ठीक है, ETC।
तो ये सभी क्या कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो परजीव किसी जीव शरीर के ऊपर रहकर उस जीव को बिना जान से मारे उससे पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को परजीवी पोषण तथा ऐसा करने वाले जीवों को परजीवी जीव। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परजीवी जीव जिस शरीर के ऊपर रहता है उसे किस नाम से जानते हैं? पोषक के नाम से जानते हैं। जबकि पोषक के ऊपर जो जीव रहता है उसे किस नाम से जानते हैं? परजीवी जीव के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है परजीवी पोषण का लास्ट पॉइंट जिसे हम जानते हैं प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण। तो परपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव जटिल पदार्थों को, इसकी परिभाषा होगी जब कोई जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उससे पोषण प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण। अर्थात जिसमें कोई जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर उससे पोषण प्राप्त करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण। या दूसरी परिभाषा इसकी होती है जब कोई जीव भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण एवं मल त्याग या बहिक्षेपण आदि की प्रक्रिया के द्वारा पोषण को प्राप्त करता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, मानव, शेर, ईटीसी। अर्थात जितने भी प्राणी में जो है पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? पांच स्टेप में पूर्ण होती है। उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पोषण की प्रक्रिया जो कभी कभी अति लघुत्तरी प्रश्न तथा कभी कभी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आज पोषण की प्रक्रिया का टॉपिक क्या हुआ, खतरनाक टॉपिक के अंतर्गत खत्म होता है, तो इसी प्रक्रिया में जीव विज्ञान के जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होंगे उसे खतरनाक टॉपिक के अंतर्गत जो है ऐड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।